हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो मेरी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। भाई साहब, एक तो होता है नमक में आटा, आटे में नमक, सॉरी। दूसरा होता है नमक में आटा, और तीसरा होता है नमक ही नमक। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, सारा नमक ही नमक कर दिया। नमक में आटा भी नहीं भाई, को अलग अलग कैटेगरी होती है ना। जिसने जिसने खाना है नमक में आटे में नमक, वो तो चलो निकल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। जिसने नमक प्लस आटा कर दिया, आधा नमक आधा आटा, उसकी खबरें बननी शुरू हो जाएंगी भाई, वो भी हारेगा। और जिसने नमक ही नमक कर दिया ममता बनर्जी की तरह, उसका तो हाल बुरा है भाई। ममता बनर्जी तो जितने मर्जी कोर्ट का चक्कर काट ले, जितने मर्जी कोर्ट के चक्कर काट ले, तू बचेगी नहीं। तू हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे उसको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं भाई। तो तू एक लेडी है, अगर लेडी ना होती तो अब तक तो अंदर हो गई होती, अब तक तो अंदर हो गई होती और तेरे पिछवाड़ा इतना लाल कर दिया जाता। अब इस बात को रह के शुभेंदु अधिकारी भी शर्मा रहे होंगे, क्या करूं इसका मैं, क्या करे। और तू जा रही है कोर्टों में। पहले अपने खबर सुन ले भाई, जहांगीर खान, उसने लड़ने से मना कर दिया। तुम्हारा अभिषेक बनर्जी किसी खाते में नहीं, और तुम और उसका पार्थ चटर्जी, और ये तो शुरुआती है भाई, तुम्हारे 2 3 4 और खुल गए हैं केस। कौन से भाई? नादिया खान ने उनका नाम लिया है। सन 2019 से वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। एक नादिया खान वकील हैं भाई। क्या किया है उन्होंने भाई? उन्होंने 1 2 आदमियों के नाम लिए हैं, फैज़ अहमद खान, और पता नहीं वो भी एक अहमद भट्ट है, वो एक जो है जो ये जिसने झारखंड से लड़कियां उठवाई और उनको चकले पे बिठाया, उसको झारखंड पुलिस लेके चली गई। अब एक वो 3 और कितने ही ऐसे 4 5 इस केस में फंसे हुए बंदे हुए। अब तुम्हारा क्या होगा ममता बनर्जी? तुम फंस गई, बुरी तरीके से फंस गई भाई। हो सकता है तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। ममता बनर्जी, तुम्हारा हो सकता है मोदी अमित शाह ये ऊपर से अपने आप को ना दिखाते हो ऊपर से, लेकिन क्या पता अंदर से तुम्हारे जैसों के प्रति बहुत सख्त हो भाई। और वो क्या के उत्तर प्रदेश के सीएम तो बहुत ज़्यादा सख्त है भाई, बहुत ज़्यादा सख्त है उत्तर प्रदेश के सीएम। और शुभेंदु अधिकारी ने तो 10 दिन हो गए, 10 तरीके के केस तुम पे लाद दिए हैं भाई। अब बात ये है कि क्या वो तुम्हें डंडों से पिटवाएंगे, डंडे मरवाएंगे, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करेंगे? ये सोचने वाली बात है भाई, ये सोचने वाली बात है। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी ने सारा क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भी था, सारा का सारा सेना को दे दिया है भाई।
सारा का सारा सेना को दे दिया। अब क्या करोगे तुम? अब रोक लो ना शुभेंदु अधिकारी को। तुमने ये सोचा था कि मैं सारी उम्र बंगाल की सीएम रहूंगी, ऐसी कारगुजारियां करते हुए भाई, ऐसी कारगुजारियां करते हुए कि शर्म आ जाए। हमें भी शर्म आ गई, हमें भी शर्म आ गई भाई। क्या किया है उस जहांगीर खान ने अपना वापस ले लिया अपना नाम। जहांगीर खान का एक आदमी था, उसको शुभेंदु अधिकारी ने धर दबोचा। शुभेंदु अधिकारी, वहां की पुलिस ने। अभी पुलिस लाइमलाइट में नहीं आई। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, अभी बंगाल में पुलिस लाइमलाइट में करी नहीं, आगे करी नहीं, क्योंकि वो तो वहां के चमचे बने फिरते हैं। सारी की सारा रैपिड एक्शन फोर्स और क्या कहते हैं इंडो तिब्बतन पुलिस ही लगी हुई है डंडे मारने वहां के बंदों को। वहां के शुभेंदु अधिकारी कहना उचित रहेगा, शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर खान के एक बंदे को कैप्चर किया। उसको कैप्चर किया। कैप्चर करने से पहले वहाँ पे जो आईपीएस थे ना, वो आ गए वहाँ पे। आईपीएस आईसीएस क्या नाम है उनका, जो बहुत मशहूर हुए नाम शायद मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। अजय पाल वो आ गए। उन्होंने उसको पकड़ा और वो वहाँ पे हथकड़ियाँ डाल के वहाँ से स्पेशल 3-4 किलोमीटर गए अपने थाने तक और उसको जेल में डाल दिया भाई। तब से जहांगीर खान डरा डरा सा सहमा सा है और गायब हो चुका है फिर दोबारा, और अपना नाम भी वापस ले लिया है। शुभेंदु अधिकारी से भी माफी मांग ली है, अजय पाल से भी माफी मांग ली है। अब तुम हिसाब लगाओ क्या होगा भाई। इनके जितने भी केस थे और जितने भी 90 लाख लोगों का जो इन्होंने बनाए थे कार्ड, आधार कार्ड, उनको डिसमेंटल कर दिया गया है भाई। हाँ जी, इन्होंने 90 लाख आदमियों के कार्ड बनवाए थे, वो डिसमेंटल कर दिए गए हैं। इमीडिएट उनका जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, जो आधार कार्ड के जरिए लेते हैं, जो लेते हैं चारा नहीं, मतलब खाना लेते हैं, चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, तेल लेते हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है भाई। क्या क्या बात सुनाए, क्या क्या बात सुनने में आ रही है, क्या क्या बात सुनाओ ममता बनर्जी। तेरे ऊपर तो तू तो बचेगी नहीं, इस हिसाब में तू नहीं बचेगी। पहले छोटों को पकड़ा जाएगा, उनसे सारा का सारा बोलिए। जैसे जहांगीर खान, सोचा नहीं था कि जहांगीर खान भाग जाएगा भाई। अब ला दूसरा बंदा कोई जहांगीर खान के जो लड़े भाई, लड़े टीएमसी से। ये बता अब क्यों नहीं आ रहा एक भी इसका बंदा, ममता बनर्जी की पार्टी का बंदा, एक भी बंदा लड़ने को तैयार नहीं। और जो जहांगीर खान था, जिसका तुर्रा चलता था, वो बंदा मना कर गया है लड़ने से और भाग के कहीं छुप गया है। सब माफी मांगने के बावजूद भाग के कहीं छुप गया है। हो सकता है बांग्लादेश ना चला गया, ये भी हो सकता है।
अब तुम क्या करोगी ममता बनर्जी? और तुम्हारे जो नादिया खान ने 5 बंदे के नाम लिए हैं, पहले नादिया खान को करते रहे, ये तंग करते रहे, ये गंदी है, ये चकला चलाती है, ये पता नहीं क्या क्या करती है, ऐसे ऐसे केस उस पर डाल रखे थे भाई। पर आज नादिया खान ने स्पेशल आकर के बोल दिया है और वहाँ की जनता ने भी इनको थैंक यू वेरी मच कहा है, थैंक यू वेरी मच कहा है। और उन्होंने सारे राज खोल दिए हैं। TCM के जितने भी बंदे थे, ये फैज अहमद फैज और एक भट्ट बात था, एक जिसने ये किया, क्या कहते हैं, झारखंड से लड़कियां उठवा के जिसने कांड किया, उसकी और उसकी मिसेज ने, वो सारे के सारे बंदे पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। वो कम से कम भी 1 2 3 4 5 बंदे तो स्पेशल नाम लिए हैं नादिया खान ने, जो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की वकील है दरअसल। तो उन्होंने कहा है सारी बातें। भाई अब आप हिसाब लगा लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ने 5 और 3 4 9, ये 9 को मुकदमे हो गए भाई, ये 9 मुकदमे हो गए। और जब इसमें से बातें खुलेंगी तो पता नहीं क्या होगा, तो पता नहीं क्या होगा। अभिषेक बनर्जी, जिसका इस काम में मेन हाथ है, अभिषेक बनर्जी को सारा पैसा जाता था इस सब का। वहां पे 5 लाख में मकान मिल रहे थे, मजे की बात, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख, 5 लाख में 2 BHK फ्लैट मिल रहे थे। और रात को उनकी क्या कहते हैं, बहू बेटियां सर समझ के निकलती थी। नादिया खान ने ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाए हैं भाई। ये सारे के सारे आए तो बांग्लादेश से ही थे, आए बांग्लादेश से थे। हालांकि आधे लोग तो वापस ही जा चुके हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, और आधे धीरे धीरे जाना बाकी है भाई, धीरे धीरे जाना बाकी है। और बाकी जो रह जाएंगे उसको शुभेंदु अधिकारी देखेगा, देखेगा क्या भेजेगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए कितना गंदा काम ममता बनर्जी ने किया है। तू लड़े कोर्ट में, जा, भाग, कोई बात नहीं, जा, तेरे को पता लगेगा कोर्टों में तुर्रा। ये कोर्ट पहुंची तो कम से कम 2-3 आदमी साथ हो, वो भी नहीं थे ममता बनर्जी के पास, 2 भी बंदे नहीं थे। उसका एक कार का ड्राइवर और एक और आदमी था उसके साथ, बस ये कारें आई थी बस। कहाँ तो अभिषेक बनर्जी के 10 आगे ये इस तरह की थार और महिंद्रा की जीपें, और पीछे 7 8 18 20 गाड़ियां लेके चलता था। कहाँ तो अभिषेक बनर्जी 18-20 गाड़ियां, कहाँ एक भी नहीं रही भाई, एक भी नहीं रही। अभिषेक बनर्जी अब पता नहीं कौन से कोने में है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं है, अता पता कुछ नहीं है भाई। वहाँ की पुलिस ही खोद के निकाल सकती है उसको। शायद पहले केस तैयार कर रहे होंगे पुलिस वाले इन सब के खिलाफ, केस में जान डाल रहे होंगे, तब जाके इनको पेश किया जाएगा और ममता बनर्जी को भी पेश किया जाएगा भाई।
ममता बनर्जी, अब तुम तो गई, अब तुम एक भी आगे आने वाला चुनाव जीत नहीं सकती। ना तुम जीतोगी, क्या कहते हैं, एमपी का चुनाव तुम लड़ने की वो बना रही हो, कुछ नहीं जीतोगी। वहां के लोगों ने जिन्होंने तुम्हें जिताया वो भी तुमसे, तुम्हारे केस सुन के तुमसे हार मान जाएंगे भाई। बस सड़ी सी चप्पल पहन ली और सड़ी सी साड़ी पहन ली, उससे थोड़ा कुछ होता है, उससे थोड़ा कुछ होता है। ममता बनर्जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर एक बात तय है, अगर मैं होता तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाता भाई। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऊँट किस करोड़ बैठता है, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे साथ सरकार ने क्या किया। अब एक बात है, किसी ने नमक में वही बात है, आटा प्लस नमक एक बराबर खाया तो उसके चर्चे तो बनेंगे, पर जिसने नमक ही नमक चटवाया उसके तो और ज़्यादा चर्चे बनेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे को जो भी है, धन्यवाद आपका।